कुछ तो बात है भाई इस रियल मैड्रिड की जर्सी में, इस चैंपियंस लीग के एंथम में, इस सैंटियागो बर्नब्यू के लाइमलाइट में रियल मैड्रिड इवन एट देयर वीकेस्ट आर स्टिल एबल टू शो कि व्हाई द वर्ल्ड शुड fear them. Madrid is not defined by the injuries, they are not defined by the top players, it's defined by the unit, by the grit and by the performance on that particular night. कल मैनचेस्टर सिटी आती है सैंटियागो बर्नब्यू पे hoping that they would get a win against this broken Real Madrid और भाई रिजल्ट हमारे सामने है. अब कई लोग कहेंगे यहाँ पे कि ये solely, immaculately, single-handedly बेस्ट परफॉर्मेंस है फेदी वालवर्दे की एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड नॉट मैटर बट आई वुड से डिफरेंट. फेदी वालवर्दे की जहाँ पे ये क्रेजी परफॉर्मेंस है, मतलब शायद उसके लाइफ का ये बेस्ट गेम हो सकता है इन रियल मैड्रिड जर्सी, बट आई हैव सीन फेदी वालवर्दे पुट अप दीस काइंड्स ऑफ परफॉर्मेंस डे इन एंड डे आउट. जस्ट द मैटर इज कि फेदी वालवर्दे ने आज 3 गोल मारे हैं एंड ही हैज बिकम द डिफरेंस मेकर. बट अगर यहाँ पर रियल मैड्रिड की पूरी टीम के बारे में बात नहीं हो रही है या फिर अलवारो आर्बेलोआ की टैक्टिक्स की तारीफ नहीं हो रही है तो हम शायद गलत कर रहे हैं. हमने शायद अंडर एस्टिमेट किया भाई. आई टेक इट भाई. मेरी प्रेडिक्शन नहीं थी कि भाई मैड्रिड जीतेगी एंड आई एम इक्वली सरप्राइज्ड एज यू आर एज मैड्रिड फैंस. तुम भी यहाँ पे सोच रहे थे कि इस मैच में जाते हुए सिटी पेलने वाली है, एटलीस्ट 2 गोल मारने वाले हैं. इट वाज गोइंग टू बी अ बैड डे ऑफ फुटबॉल फॉर रियल मैड्रिड. बट देन यहीं पे आता है रियल मैड्रिड का चैंपियंस लीग का मैजिक. देखो ये बातें ना हेरसे में नहीं हो रही है, ये बातें ऐसी कोई फेरी टेल नहीं है जिसकी हम करते हैं. मैड्रिड ने बिन देयर डन दैट वाला काम कर रखा है. दे हैव प्रूवन अस रॉन्ग मोर ऑफन देन नॉट. सो वाज देयर अ पॉइंट इन अस एक्चुअली अंडरमाइनिंग रियल मैड्रिड? टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम मैड्रिड के पिछले मैचेस देखे होगे, चाहे तुम हेताफे वाला मैच देख लो, चाहे तुम अल सदार पे देख लो उनका ओसासुना वाला मैच, चाहे तुम सेल्ता विगो वाला मैच देख लो, तुम कहोगे ये प्रिडिक्ट करना कि मैड्रिड इस मैच में वुड नॉट बी द बेटर टीम. दैट्स फेयर एंड भाई बिल्कुल भी कोई गलत बात नहीं. यहाँ पे पिछले मैचेस हमने देखे मैड्रिड वाज नॉट गुड, बट जब उनको शो अप करना था वो शो अप करे. यहाँ पे अगर तुम टीम डायनेमिक्स की बात करोगे कि क्या प्रेसिंग उनकी आज अच्छी थी बिकॉज किलियन एम्बाप्पे नहीं थे, क्या उनकी प्रेसिंग अच्छी थी बिकॉज ब्राहीम डियाज खेल रहे थे, क्या थियागो पितार्च डिजर्व करते इस टीम में खेलना रादर देन कामाविंगा? आई मीन यू कैन ask these questions and maybe इसका आंसर होगा yes. किलियन एम्बाप्पे की प्रेजेंस से प्रेसिंग हैम्पर जरूर से होती है, टीम मोर सो एज अ यूनिट नहीं खेल पाती है, बट उसके बारे में हम बात करेंगे डेफिनेटली. वीडियो में लंबा टाइम स्पेंड करेंगे. हम बात करने वाले सबसे पहले यहाँ पे फेदी वालवर्दे के इन्फ्लुएंस की. फेदी वालवर्दे ने आज 3 गोल मारे हैं एंड ब्रो ब्रिलियंट फुटबॉल खेला गया है रियल मैड्रिड के द्वारा. लेकिन जो भाई गोल आया है आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे क्योंकि मैन सिटी वर द बेटर टीम इन द स्टार्टिंग 7-8 मिनट्स ऑफ द प्ले. बड़ा ही गेम फ्रैंटिक और क्योटिक जा रहा था, मतलब एंड टू एंड स्टफ हो रहा था. सिटी बेटर थी, सिटी ज्यादा ओपन अप करी थी मैड्रिड को, बट जहां पे सिटी 10-15 पासेस करके मैड्रिड को ओपन करी थी वहां पे मैड्रिड ने ये किया. भाई कोर्तुआ सीधे लॉन्ग जाते हैं और एक चीज तुम नोटिस करो, यहां पे मैनचेस्टर सिटी की एग्रेसिव प्रेस 4v3 बन रहा है इस सेंट्रल एरियाज में. यहां पे मिडफील्ड में 3v2 बन रखा है, बट कोर्तुआ हैड वन आइडिया, उसको बॉल फीड करनी है इन बिहाइंड जहां पे ये 1v1 दिख रहा है उसको. तो देखो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि वी सी किलियन एम्बाप्पे मेकिंग दीज रन्स एंड भाई मैड्रिड के प्लेयर्स, चाहे वो डीन हाउसन हो, चाहे वो कोर्तुआ हो, चाहे वो ट्रेंट हो, वो पासेस यहां से फीड करते हैं एम्बाप्पे के रन्स पे. बट टू सी फेदी वालवर्दे बीइंग द गाय जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी. अलवारो आर्बेलोआ से पूछा गया कि आज पोजीशनिंग क्या थी फेदी वालवर्दे की, उसने क्या कहा पता है? उसने कहा एवरीथिंग. आर्बेलोआ ने बताया कि हमने फेदी वालवर्दे को ये कहा था कि आपको आज थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, ट्रेंड को कवर करना पड़ेगा डिफेंसिवली, प्लस सबसे इंपॉर्टेंटली लाइंस के बिहाइंड रन्स मारनी होगी क्योंकि सिटी नंबर्स कमिट करती है. देखो मैं आर्बेलोआ को पेप गार्डियोला से बेटर टैक्टिशियन नहीं समझता हूं, बट अगर एक बात मैं कहूं साफ तो आज अलवारो आर्बेलोआ ने पेप गार्डियोला को हराया है. चाहे वो टैक्टिकल बैटल पे हो, चाहे वो फिजिकल बैटल पे हो, भाई पेप गार्डियोला को एब्सोल्युटली बीट किया गया यहां पे. बिकॉज अगर अलवारो आर्बेलोआ ये चीज प्रिडिक्ट करके आ रहे थे कि विद फेदी वालवर्दे दे विल बी एबल टू डू दीस काइंड्स ऑफ थिंग, इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी भाई. बिकॉज पहला टच फेदे का भाई इतना क्रेजी था, बॉल बहुत प्यारी आई थी यार. पहले तो पास बहुत बढ़िया था यहाँ पे कोर्तुआ का और ओराइली ने थोड़ा सा मिस जज किया इसको, और पहला टच इज एवरीथिंग. एंड स्टिल यहाँ पे आप तो देख सकते हो डोनारुमा क्लोज इन कर चुका था. फेदे वालवर्दे का सेकंड टच आता है यहाँ पे एंड पीपल वुड आर्ग्यू कि मे बी डोनारुमा कुड हैव डन बेटर ओवर हियर, क्योंकि जब वो गिर रहा था उसके हाथों पास बॉल थी बट ही पुल्ड हिज हैंड अवे. मे बी शायद उसको रियलाइजेशन नहीं थी कि वो बंदा बॉक्स में है. ये बैड अवेयरनेस है यहाँ पे गोलकीपर की. तो भाई अगर वो हाथ लगाता मे बी बॉल डिफ्लेक्ट कर जाती, बट भाई फेदी वालवर्दे ने यहाँ से बॉल को डिफ्लेक्ट करी एंड ही पुट दैट इनटू एन एम्प्टी नेट. तो भाई अगर तुम्हें पहले गोल में फेदी वालवर्दे की माइंड प्रेजेंस और उसकी टेक्निकल ब्रिलियंस दिखी, तो सेकंड वाले गोल में तुम्हें उसकी प्योर रूथलेसनेस दिखी. और यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्ले लेफ्ट हैंड साइड पे हुआ जहाँ पे ब्राहीम डियाज और विनी जूनियर ने कंबाइन किया. एक चीज और मैं पॉइंट करना चाहूंगा यहाँ पे, ये व्हाट इज दिस?
ये कितनी नैरो लाइन ऑफ डिफेंस है मैनचेस्टर सिटी का। तुम देखोगे आज के पूरे मैच में कई बार ऐसा सीन बना और मैड्रिड ने इसी को एक्सप्लॉइट किया है। पहली चीज मैं नोटिस करा कि भाई सिटी के प्लेयर्स दे वर फेलिंग टू ट्रैक बैक इन नंबर्स, क्योंकि सिटी नंबर्स के साथ अटैक करती है। कमिट उन्होंने काफी नंबर्स किए बट वो ट्रैक बैक उन नंबर्स के साथ नहीं कर पाए थे। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लेम है ऑन सेमेन्यो, ऑन डोकू, ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हु प्लेड द अटैकिंग रोल फॉर सिटी। कि भाई जब तुम डिफेंसिव ट्रांजिशन पे ऑलरेडी वीक हो और तुमको पता है कि मैड्रिड एक ऐसी टीम है जो कि भाई ट्रांजिशन पे वर्क करती है, तो भाई तुम्हें इससे बेहतर करना चाहिए था। अब यहाँ पे भाई ठीक है थोड़ा अनलकी है कि भाई दियाज के पैरों से बॉल डिफ्लेक्ट करी, बट ब्रो फ्रॉम हियर ऑन फेदी वाल्वर्दे टू डू दिस ऑन हिज लेफ्ट फुट अगेंस्ट डोनारुमा। यार क्या खा के आया था भाई यहाँ पे फेदे वाल्वर्दे। पूरी मैड्रिड की टीम को कुछ पिला वला दिया गया था कि भाई मैच से पहले क्या हो रखा है यार। मतलब किलियन एम्बापे वाचिंग फ्रॉम द स्टैंड्स, एवरीवन इज देयर, ठीक है। फेदे, इट्स अ डिफिकल्ट फिनिश, it's not an easy finish on his left foot man. Fede scores bangers, we all know, left foot right foot मैटर नहीं करता बंदे के लिए बहुत, बट ये बहुत पीच ऑफ अ गोल है। बट आई थिंक जो थर्ड गोल है ना मेरे भाई, उस थर्ड गोल में इतनी इमेंस क्वालिटी है भाई साहब। पहले तो थियागो पितार्स की एबिलिटी की उस बंदे ने बॉल को होल्ड अप किया, यहाँ पे वेस्ट नहीं किया। अक्सर यंगस्टर्स होते हैं जो कि बॉल को वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको चाहिए होता है कि वो कुछ करके दिखाएं। समटाइम्स द सिंपलेस्ट थिंग एंड द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू फॉर योर टीम इज टू कीप द बॉल एंड टू यूज इट, यूटिलाइज इट, रिसाइकल इट। यहीं पे बात आती है भाई थियागो पितार्स जैसे सेरिब्रल प्लेयर्स की, जो कि भाई फ्लैशी फुटबॉल से ज्यादा सिंपलटन फुटबॉल पे बिलीव करते हैं। इसलिए यहाँ पे मैं उसको प्लॉडेट देना चाहूंगा। बंदे ने बॉल होल्ड करी, ही कुड हैव टेकन ऑन हिज मैन, वो रन इन करके कट बैक डालता जो भी, बट उसने बॉल सेव करी, ब्राहीम दियाज को दिया। फेदे वाल्वर्दे अगेन रन इन बिहाइंड द डिफेंस। ये बंदा वही चीजें कर रहा है जो उसको उसके कोच ने कही है। अब बेसिकली तुम यहाँ पे डिफरेंस अगर जानना चाहोगे कि ज़ाबी अलोंसो और अल्वारो आर्बेलोआ के बीच में डिफरेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे टेल देयर प्लेयर्स, ज़ाबी अलोंसो इज अ गाय जो कि टैक्टिकली हर एक एस्पेक्ट में सुप्रीम होना चाहता है। सो दैट मीन्स कि अपने प्लेयर्स को वो काफ़ी सारी टैक्टिकल इंफॉर्मेशन फीड करता है पर मैच। अल्वारो आर्बेलो अपने प्लेयर्स में बिलीव करते हैं, उनकी जेन्युइननेस में, उनके फ्रीडम में वो बिलीव करते हैं। येट देयर आर सम टैक्टिकल इनसाइट्स, दोज आर इनसाइट्स, दोज आर नॉट हीप्ड ऑन टू योर शोल्डर्स कि भाई ये करना है ना। कीप इट सिंपल एंड कीप इट फ्लोइंग। फेदे वाल्वर्दे का आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेक रन्स इन बिहाइंड द डिफेंस। मैन प्योर क्रिएटर्स ऑफ द लाइक्स ऑफ ओजील, केविन डी ब्रूयने एंड ऑल। फेदे वाल्वर्दे ऑल हिज लाइफ फॉर रियल मैड्रिड has been a hard working midfielder जिसकी टेक्निकल ब्रिलियंस के बारे में बात नहीं होती थी। फेदे वाल्वर्दे के शॉट्स, फेदे वाल्वर्दे की इंटेंसिटी, उसकी दिहाड़ी, उसकी ग्राइंड, उसके टैकल्स, उसकी इंटेंसिटी के बारे में बातें होती थी, बट वी ऑल न्यू इट इन अ हार्ट कि फेदे वाल्वर्दे इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल प्लेयर्स इन दिस रियल मैड्रिड टीम। अगर एक बंदा बॉल को इतनी क्वालिटी से हिट करता है तो क्या वो बंदा टेक्निकली पुअर हो सकता है? इम्पॉसिबल है मेरे भाई कि एक बंदे के पास इट्स क्रेजी लेवल की शूटिंग टेक्निक हो और वो बंदा टेक्निकली खराब हो। इम्पॉसिबल है। फुटबॉल के जगत में ढूंढ लेना, तुम्हें कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं मिलेगा फ्रॉम दिमितार बरबताओ टू वेन रूनी जिनका शूटिंग टेक्निक एब्सोल्युटली वंडर था, उनकी टेक्निकल लेवल भी सुपीरियर थी। आपकी शूटिंग टेक्निक बेहतर कैसे होती? जब बॉल पे टचेस आप फील करते हो, जब आप 50, 100, 1000, 1 लाख भाई जगल्स करते हो, तुमको पता होता है पैर के किस पार्ट से बॉल को टच करना है ताकि बॉल कैसे रिस्पॉन्ड करे। दैट्स व्हेन यू गेट द मास्टरी ऑफ मैनूवरिंग अ फुटबॉल, हिटिंग अ फुटबॉल, एंड दैट्स व्हेन यू ब्रिंग दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। जहां पे उसने ये सिंपल सा टच लिया व्हिच इज जस्ट सिंपली द सिंपलेस्ट ऑफ द टच फेदे कुड हैव डन ओवर हियर। उसने बॉल सीधे गेही के ऊपर से लिफ्ट कर ली एंड बाय सेकंड टच पे बॉल बिफोर लैंडिंग ही हिट्स इट इनटू द गोल। तो यहाँ पे कई सारी चीजें जो कि हमें नोटिस करनी पड़ेगी। पहले तो भाई ये सिटी की डिफेंसिव पोजीशन, ये 4v1 को एक सिंपल पास से खोलना, फेदे वाल्वर्दे का ये टेक्निकल ब्रिलियंस ऑफ अ टच जो कि मुझे रिमाइंड कराता है लियो मेसी का गेम जब उसने आर्सेनल के अगेंस्ट किया था, ऐसे कीपर के ऊपर से बॉल, वो भाई साहब फेदे डूइंग दैट एंड बूम भाई गोल है। एंड लुक एट द रिएक्शन ऑफ जूड बेलिंगम भाई। जूड बेलिंगम को यकीन नहीं हो रहा भाई, व्हाट द हेल हैज हैपेंड, लुक एट हिम। सो ये था फेदे वाल्वर्दे का थर्ड गोल। और तुमको पता है चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि प्रीमियर लीग टीम के अगेंस्ट कोई एक प्लेयर ने फर्स्ट हाफ हैट्रिक मारी हो, और उसके दोनों टाइम्स पेप गार्डियोला हैज बीन अ विटनेस टू इट। अब तुम जान जाओ कि कौन से 2 प्लेयर्स की बात हो रही है, और ये है फेदे वाल्वर्दे का आज का पूरा मैप। उसके टचेस, उसके टैकल्स, उसके कैरीज, उसके पासेस, उसका हीट मैप, उसकी कनेक्टिविटी चार्ट तुम यहाँ पे देख के डिटेल में देख सकते हो कि फेदे वाल्वर्दे ने कितना ज्यादा हार्डवर्क आज के मैच में किया है। नॉट जस्ट स्कोरिंग द गोल्स बट ऑल्सो ट्रैकिंग बैक एंड हेल्पिंग ट्रेंट आउट, बिकॉज ट्रेंट किसके अगेंस्ट थे? ट्रेंट आ रखे थे डोकू के अगेंस्ट। तो भाई अब सिंपल सी बात यहां पे आती है, क्या पेप गार्डियोला ओवरथिंक करता है? जिसका आंसर यस है। जी हाँ, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि पेप गार्डियोला ओवरथिंक करता है। उससे क्वेश्चन पूछा गया अबाउट हिज स्टार्टिंग 11 की इतनी ज्यादा इम्बैलेंस 11 उसने क्यों खिला रखी थी, तो उसने यहाँ पे लंबा चौड़ा इलैबोरेट आंसर दिया। उसने कहा कि लिसन, हाउ मेनी टाइम्स निको ओराइली हैज प्लेड एज अ लेफ्ट बैक दिस सीजन? हाउ मेनी? बहुत बार, आपको पता है भाई। द ओनली एडजस्टमेंट वाज खुसनोव। और खुसनोव को खिलाने का रीजन ये था कि भाई विनीशियस जूनियर के अगेंस्ट वो 1v1 में आ सकता है, जो कि अगेन विल गिव इट टू हिम बिकॉज खुसनोव इज अ बेटर डिफेंडर दैन मैथ्यूस नूनेस। ठीक है, फेयर्स। यहाँ पे फिर कहता है कि द रेस्ट विंगर्स
इंजर्ड 2 months या एंड दे आर इनक्रेडिबल। साविनियो न्यूकासल में बहुत अच्छा खेला था, डोकू ऑलवेज इनक्रेडिबल थ्रेड रहता है, सही बात है। एंड पीपल विद एक्सपीरियंस बर्नार्डो रॉड्री, रनर्स विद निको ओराइली एंड सेमेन्यो, द सेंस ऑफ गोल दैट ऑल ऑफ देम हैव, सेट पीसेस, दैट वाज द आइडिया। कहने की बात मतलब पेप का आइडिया था कि इस मैड्रिड की टीम को नंबर्स ऑफ रनर्स से हम हिट करेंगे, मतलब वही एग्जैक्ट सेम चीज करेंगे जो रियल मैड्रिड ने किया विद वन सिंगल प्लेयर, दैट वाज फेदी वाल्वर्दे। उसके सारे रन्स इन बिहाइंड आज थ्रेटनिंग थे एंड दे लेड टू द गोल्स दैट रियल मैड्रिड स्कोर्ड। तो मतलब वही चीजें जो यहाँ पे पेप गार्डियोला विद हालैंड, विद सेमेन्यो, विद डोकू एंड ऑल करने की कोशिश कर रहा था, विद ओराइली करने की कोशिश कर रहा था, वो चीज यहाँ पे रियल मैड्रिड ने एक प्लेयर के साथ करी। अब आप कह सकते हो कि मे बी यहाँ पे पेप की टीम में बैलेंस नहीं था, जो कि अगेन विजिबल था। डिडंट फील लाइक कि पेप की टीम अपने 5th गियर पे फुटबॉल खेल रही है। कभी कभार ऐसा लगता है ना कि पेप गार्डियोला जानबूझ के ये करता है यार, मतलब लाइक देयर वाज नो पॉइंट इन डूइंग दिस। आप चुपचाप से चिरकी को खिलाते, आप डोकू को खिलाते, आप टॉप ऑफ सेमेन्यो हालैंड को खिलाते, कोई दिक्कत नहीं। आप ओराइली को खिलाते डोकू की जगह पे, अगर आपको ओराइली के थर्ड मैन रन्स चाहिए तो, जो कि बंदा बहुत बेहतरीन करता है। आप एंट नूरी के साथ अच्छा ओवरलैपिंग फुल बैक बना के बंदे को खिला रहे थे, उसके क्रॉसेस एंड ऑल अच्छे हो रहे थे, आप उसको खिलाते। आपको इतना नहीं चेंज करने की जरूरत थी। अब इट कुड बी बिकॉज अगेन जो पेप ने कहा रोटेशन, इट कुड बी ट्रू, फटीग है, रोटेशन करने की जरूरत थी उस बंदे को। I've done it in Newcastle, 9 players different. I understand what I'm saying. The target is wingers to drop them, people in the middle in pockets to arrive close to the box, control second structures with experienced players, fast players behind. That was the idea. Basically, अगर तुम मेरे इस मैच का प्रीव्यू देखोगे ना, ये जो लास्ट पैराग्राफ पेप ने कहा है ना, this is exactly what I said in that preview, कि पेप गार्डियोला would want to hurt Real Madrid by offering number of runners in behind the defense, because अभी इस मोमेंट पे अगर तुम्हें एक प्रॉब्लम वल्नरेबिलिटी मैड्रिड की बतानी है, तुम कहोगे जी भाई उनकी डिफेंस, जो कि बिल्कुल सत्य है, बिकॉज मैड्रिड की डिफेंडिंग हैज बीन पुअर, बिकॉज व्हाई, प्रेसिंग उनकी खराब है, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, दैट लीड्स द इंपैक्ट ऑन टू द डिफेंस लाइन जो कि ओपन होते हैं। सो आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि डीन हाउसन और रूडिगर अपना ब्रिलियंट फुटबॉल खेले, चुआमनी अच्छा फुटबॉल खेले, थियागो पितार्च अच्छा फुटबॉल खेले, और ये पेप का जो आइडिया था इट डिड नॉट वर्क बिकॉज मैड्रिड कंटेन्ड देम रियली वेल। अगर मैड्रिड ने वही परफॉर्मेंस दी होती जो शायद उन्होंने सेल्टा के अगेंस्ट दी, हेताफे के अगेंस्ट दी, या उन्होंने ओसासुना के अगेंस्ट खेला, ये मैड्रिड हारी होती वो मैच, बिकॉज वी डिड सी डोकू सेमेन्यो ओपनिंग अप रियल मैड्रिड्स बैकलाइन। अब चेंज क्या था यहाँ पे, रियल मैड्रिड की प्रेसिंग इंटेंसिटी में चेंज था, रियल मैड्रिड के रिकवरी स्ट्रक्चर में चेंज था, रियल मैड्रिड के डिफेंसिव ट्रांजिशन में चेंज था। चेंज क्या था, फॉर द गुड, बिकॉज दे वर मच मोर इंटेंस, वो पोजिशनली अवेयर ज्यादा थे, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो मैच हार गए तो भाई मैड्रिड की थू होगी भाई, राउंड ऑफ 16 से मैड्रिड बाहर नहीं होती है। और ये है मैनचेस्टर सिटी का एवरेज पोजीशन आज के पूरे मैच का। तुम देख सकते हो कि कितना ज्यादा अनकोऑर्डिनेटेड वो फ्रंट थ्री यहाँ पे दिख रहा है। हालैंड की एवरेज पोजीशन देखो भाई, वो बंदा कहाँ खेल रहा है। और तुमको पता है हालैंड ने पूरे फर्स्ट हाफ में 7 टचेस लिए हैं, पता है, सिर्फ 7 टचेस, और उसने पूरे गेम में 10 टचेस लिए हैं। मतलब कि सेकंड हाफ से लेके अंटिल द 82nd मिनट, जब तक वो बंदा सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, उसने सिर्फ 3 टचेस लिए हैं बॉल के। तो किस हिसाब से यहाँ पे देखो डीन हाउसन और रूडिगर ने हालैंड को कंटेन किया, सेमेन्यो को कंटेन किया, डोकू को कंटेन किया, लेटर ऑन टिजानी रेंजर्स चर्की को कंटेन किया, साविनियो को कंटेन किया। ब्रो ये बॉन्कर्स है, और इट्स नॉट जस्ट अबाउट फेदी वाल्वर्दे, इट्स अबाउट द एंटायर टीम ऑफ रियल मैड्रिड। यहाँ पे मैं कहूंगा अल्वारो आर्बेलोआ भाई कोक्ड मेरे भाई। ये देखो ये रियल मैड्रिड की एवरेज सेटअप, और यहाँ पे तुम थियागो पितार्च का रोल आज देख रहे हो भाई। अबे थियागो लौंडा खेला है, मतलब ये बात मैंने कितने बार कही लाइव स्ट्रीम पे भी मैं कह रहा था, इन अ मिडफील्ड ऑफ एन अपोजिशन जहाँ पे उनके पास रॉड्री, बर्नार्डो जैसे प्लेयर्स हैं, सेमेन्यो, डोकू जैसे प्लेयर्स हैं, ये एक बंदा 18 साल का है जो कि आग लगा रहा है मेरे भाई। ही वॉज फिनोमिनल आज के मैच में। मैड्रिड के स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में इस बंदे का हाथ था, तो तुमको पता है इसकी इतनी जॉब डिफिकल्ट थी आज। ही वॉजंट प्लेइंग द लेफ्ट विंग रोल और द नंबर 8 रोल, कि वो बंदा अगर पोजिशनली थोड़ा सा इनडिसिप्लिन्ड है तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नंबर 8 नंबर 10 की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कंपेयर टू अ डीएम एटलीस्ट। बट इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज टोटली डिफरेंट थी फ्रॉम द प्रीवियस मैचेस दैट ही हैज प्लेड। पूरे मैच में बंदे ने सिर्फ ये गलती करी है, जहां पे भाई कोर्तुआ ने उसको बुलाया बॉल बिल्डअप करने के लिए, उसने एक एक्स्ट्रा टच लिया, टर्न करने की कोशिश किया, बट ओराइली की प्रेस अच्छी थी, और जिसकी वजह से ये शॉट आया ओराइली का, उसको कोर्तुआ ने भाई ये बच्चा ही है, ठीक है, गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, बट ये गोल पड़ जाता ना। सिटी को शायद जितना हताश अभी फील करी, मे भी इतना हताश नहीं फील करती। 3-1 में हैव बीन अ डीसेंट स्कोर लाइन टू टेक बैक होम, बेटर देन 3-0। बट ये है भाई कोर्तुआ आराम कोर भाई, व्हाट अ सेव, व्हाट एन इनसेन सेव दैट इज, मतलब ब्लशेस बंदे के बचा लिए। और पिताज के अगर तुम नंबर्स देखोगे ना, 34 पासेस में से 32 पासेस बंदे के सही है। मतलब इस हाई प्रेसिंग और क्रेजी फुटबॉल वाले मैच में उसने 76 मिनट फुटबॉल खेला, उससे 2 गलत पासेस खेले व्हाइल प्लेइंग एज अ डीप लाइन प्लेमेकर। होली शिट यार, 2 में से 2 एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स बंदे की सही थी। एंड एक और बंदा है जो कि मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस किया, दैट वाज आदा गूलर। लुक एट हिज इंपैक्ट एज वेल। मतलब एट टाइम्स क्या हो रहा था कि गूलर और थियागो पितार्च अपने एक दूसरे की पोजीशन को रोटेट भी कर रहे थे। गूलर वाज कमिंग डीपर टू हेल्प आउट इन डिफेंस, जो कि तुम हीट मैप देख के बता सकते हो। गूलर का एक बहुत बड़ा
इम्पैक्ट था आज के मैच में एंड विच आई थिंक हैज गॉन मिस बाय अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज वो गलत साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे फोकस कर रहे हैं. फॉर दैट विनीशियस जूनियर पेनल्टी ऑब्वियसली विनी ने मिस करी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, होती है बड़े प्लेयर्स से भाई, कभी कभार हो जाता है भाई, प्लेयर्स मिस कर देते हैं पेनल्टी, बट थैंकफुली इतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि 3 गोल तुमने मार रखा है. अगर हाँ यहाँ पे स्कोर लाइन अच्छी नहीं होती 1-0 होता तो भाई ये मैटर ज़्यादा करता. हाइंडसाइट में इट वोंट मैटर लॉट, बट लेट्स सी कि क्या होता है सेकंड लेग में. बट ये है वो पास जिसकी वजह से एक्चुअली वो पेनल्टी बनी है, जहाँ पे गूलर अपने वीकर फुट से बॉल स्विंगिंग फेंकते हैं एंड एम्बापे गोज डाउन एंड ही गेट्स पुल्ड इन द बॉक्स बाय डोनारुमा. तो वो जो पास है यहाँ पे, ये वाला पास, और यहाँ पे ही हेल्प्स टू विन द पोजीशन बैक एंड देन उसने फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे विनी के रन को खींचा. तो अब तुम यहाँ पे 2 चीज़ नोटिस करोगे. पहले तो भाई गूलर की प्रेजेंस ऑफ माइंड टू नो कि भाई उस बंदे को ये बॉल कब टाइमली रिलीज करनी है, और सेकंड चीज़ तुम नोटिस करोगे कि भाई सिटी की ये प्लेयर्स क्या कर रहे हैं भाई. ये इफ यू आर गन प्ले योर ब्रांड ऑफ फुटबॉल, पहली चीज़ तुम यहाँ पे बॉल नहीं लूज कर रहे हो. जब तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 6 7 प्लेयर्स यहाँ हैं तो हरामखोर तुम 3 प्लेयर्स से कैसे डिफेंड कर लोगे भाई. मतलब तुम्हारे सारे प्लेयर्स तो ऊपर चढ़ हुए, तो कौन, अगर तुम यहाँ बॉल लूज करते हो यू आर डन फॉर. तो भाई तुम रादर टच लाइन पे बॉल फेंक दो, क्लियर कर दो, वापस कीपर को मार दो. सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पे यही हुई मैनचेस्टर सिटी से, एंड जो कि भाई अगेन आज थोड़े से स्लॉपी थे, इंडस्ट्रियस नहीं थी मैनचेस्टर सिटी, ये मैं कह सकता हूँ. हालांकि मैनचेस्टर सिटी ने ओपन किया था रियल मैड्रिड को स्टार्टिंग ऑफ द प्ले में. ये एक मोमेंट है जहां पे भाई थियागो पिताश ने कमिट किया, बर्नार्डो सिल्वा ने कैरी करी बॉल और उसने बॉल यहाँ पे डोकू को डाली, और थियागो पिताश यहाँ पे आते हैं डोकू को डिफेंड करने के लिए. डोकू ने उसको बीट किया एंड ही पुल्स अ वेरी गुड कटबैक, जहां पे 1 2 3 4 प्लेयर थे सिटी के. नोबडी वाज एबल टू जस्ट टक द बॉल होम बिकॉज टाइम देखो 7 मिनट है. अगर सिटी ने ये लीड ले ली होती, मे बी सिनेरियो आज के मैच का कुछ डिफरेंट होता. एटलीस्ट दे कुड हैव स्कोर्ड 1 गोल. अब एक चीज तुम नोटिस करना, कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स के साथ यहाँ पे रियल मैड्रिड डिफेंड कर रही है. लुक एट दैट, ये डेंसिटी देखो, ठीक है. दे वर नॉट लीविंग एनीथिंग अप टू चांस. दिस इज अ प्रॉपर रेमिनिसेंट ऑफ कार्लो एंचेलोटी फुटबॉल. भैया कार्लो के अंदर वो बेसिकली ऐसी फुटबॉल खेलते थे, नंबर्स के साथ डिफेंड करेंगे और लेस नंबर्स के साथ ज्यादा तेज काउंटर अटैक करेंगे, क्लिनिकल काउंटर अटैक करेंगे. दिस इज व्हाट दे डिड. यहाँ पे बॉल मूव आउट करती है, यहाँ पे गूलर का टच, विनीशियस जूनियर गेट्स इन, उसने भाई मैनचेस्टर सिटी, और यहाँ पे 2v1 एक्चुअली यहाँ पे ओराइली के साथ बन रहा है. दिस लेड टू दिस चांस. भाई ये विनीशियस ने बॉल फ्लिक करी, ब्राहीम डियाज का शॉट जो कि ऑफ साइड हो गया, बट दिस टेल्स यू कि सिटी इस चीज को लेकर प्रिपेयर्ड नहीं थी. अब या तो मे बी पेप गार्डियोला अंडरमाइन कर रहा था arbeloa को, आई डोंट नो. बट मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि इस रियल मैड्रिड के विन में किसी एक सिंगल प्लेयर का आज हाथ नहीं है. दिस टीम वर्कड एज अ यूनिट. उसका सबसे बड़ा प्रूफ है यहाँ पे मैड्रिड का बिल्डअप स्ट्रक्चर अगेंस्ट दैट हाई प्रेस ऑफ मैनचेस्टर सिटी. अब यहाँ पे 2 चीजें, पहले तो मैड्रिड कितनी एफिशिएंटली इस प्रेस को बीट कर रही है, दूसरी चीज ये प्रेस कितना टट्टी प्रेस है. मैं बताता हूँ पेप गार्डियोला, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, आई डिड नॉट लाइक द फुटबॉल दे प्लेड आज के मैच में. पहली चीज उसका सेटअप गलत था, प्लेयर्स वर नॉट इन सिंक, सबसे बड़ा रीजन. देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सिंपल सी चीज है. प्लेयर्स यहाँ पे स्प्लिट अपार्ट है कि कोर्तुआ बॉल को बिल्ड करेगा, हालैंड और तिजानी रेंजर्स रेडी हैं कि वो स्टेप अप करके गोलकीपर को और डिफेंडर को प्रेस करेंगे. एक चीज नोटिस करना कि यहाँ पे डोकू ना तो ट्रेंट को पकड़ा है और ना तो वो इनसाइड थियागो पिताश को पकड़ा है. दूसरी चीज रॉड्री को देखना और सेमेन्यो को देखना. सेमेन्यो ना तो इनसाइड है और ना तो बहुत आउटसाइड है, मतलब वो सेंट्रल चांस को मार्क करने के लिए आ रहे हैं. हमको आइडिया क्लियर है, मतलब जो यहाँ बिल्डअप करने का आइडिया मैड्रिड का बन सकता है वो कहां से बन सकता है भाई, वाइडर एरिया से बन सकता है, बिकॉज सेंट्रल तो ब्लॉक कर रखा है यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने क्वाइट इफेक्टिवली. और इज इट सो? सो होता क्या है कि जब यहाँ पे बॉल पास होती है चुआमनी पे, अब हालैंड ने अपने प्रेस ट्रिगर को रिलीज कर दिया, अब वो अपने रन को कर्व करते हुए रूडिगर के साइड से कोर्तुआ के ऊपर जंप कर रहा है. अब यहीं पे तिजानी रेंजर्स इज स्लो टू रिएक्ट. देयर इज नो पॉइंट ऑफ तिजानी रेंजर्स टू बी हियर. या तो तिजानी इस पासिंग लेन को मार्क करता, या तो वो यहां प्रेस करता ताकि भाई कोर्तुआ इस साइड पास ना कर पाए. बट उससे हो क्या रहा है कि यहाँ पे बर्नार्डो इज लेफ्ट 2v1 वर्सेस रियल मैड्रिड प्लेयर्स. दूसरी चीज तुम नोटिस करोगे डोकू को, डोकू सही मामले में देखा जाए तो वो इनसाइड प्रेस कर सकता था, जैसे तिजानी रेंजर्स इनसाइड प्रेस कर रहे हैं. तो अल्टीमेटली यहाँ पे कोर्तुआ के लिए 2 पासिंग ऑप्शंस बचते, या तो राइट हैंड साइड ट्रेंट पे या तो लेफ्ट हैंड साइड डीन हाउसन पे, क्योंकि भाई ये सेंट्रल एरियाज आपने इफेक्टिवली क्लोज डाउन कर दिया होता. बट ये चीज सिटी नहीं कर पाए. हालैंड का अर्ली प्रेस है यहाँ पे, कोर्तुआ ने क्या किया अल्टीमेटली, क्योंकि चुआमनी का वो पास टीज किया बंदे ने, बर्नार्डो ऑलरेडी चुआमनी पे जंप कर चुके हैं. डोकू इज स्लो टू रिएक्ट. Courtois goes and passes it to Thiago Pitas. Pitas बेहतर है to receive the ball from the keeper than a Camavinga or even a Chouamani. Pitas effective, elegant on the ball है, La Poza बंदे के पास है, अच्छा कंपोजर है, बंदे ने टच लिया, he evades that press of Bernardo Silva जो कि उसके ऊपर बहुत effective नहीं था. तिजानी रेंजर्स still not able to understand कि उसको properly किसको प्रेस करना है, क्या वो यहाँ पे कीपर पे चढ़े, क्या वो स्प्लिट अपार्ट हो कि वो डीन हाउसन पे जाए. बिकॉज नेक्स्ट थिंग यू नो व्हाट थियागो पिटाश डज, उसने यहाँ पे 3 प्रेसेस को अपने ऊपर क्राउड करवा लिया सो दैट ही कैन रिलीज दिस पास.
ये प्रेशर वॉल्व रिलीज पास कहते हैं, उन्होंने सिंपल से यहाँ पे रिलीज किया डीन हाउसन को। अब तुम नोटिस करो यहाँ पे ये छोटी सी इंटेलिजेंस यहाँ पे थियागो पितार्ज की और मिसकम्युनिकेशन इन द प्रेसिंग ऑफ मैनचेस्टर सिटी। डीन हाउसन को बॉल मिलती है और उसने फर्स्ट टाइम बॉल सेंट्रल एरियाज में डाल दी यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे ब्राहीम डियाज को बॉल मिली, ना ही सेमेन्यो रिएक्ट करे और ना ही रॉड्री रिएक्ट करे। बोथ ऑफ दीज लैड्स आर स्लो टू रिएक्ट ऑन दिस फर्स्ट टाइम पास ऑफ डीन हाउसन, व्हिच इज ब्रिलियंट, वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपन अप द प्ले। अगर डीन ने यहाँ पे एक्स्ट्रा टच लेके पास किया होता तो मे बी रॉड्री आता, मे बी सेमेन्यो आता। ये फर्स्ट टाइम पास डीन हाउसन का बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे ये प्रॉपरली ब्राहीम डियाज ने टच लिया। टच लेने के बाद वो क्या कर रहा है, ये अनदर फर्स्ट टाइम पास दिया उसने यहाँ पे चुआमनी को। सो दिस इज वेयर सिटी प्रेस वाज ब्रोकन सो एफिशिएंटली और मैड्रिड को स्वेट भी ब्रेक नहीं करना पड़ा। तुम देख सकते हो प्रॉपर मिसकम्युनिकेशन इन प्रेसिंग है। डोकू इज स्लो टू रिएक्ट इनटू दिस स्पेस। उसको पता है कि भाई यहाँ पे कोई मार्कर नहीं है, मेरे रहने का मतलब नहीं है, बट देन ये मार्कर चढ़ेगा ऊपर। तो यहीं पे डिफरेंस आता है भाई आर्बेलोआ बॉल का देन ज़ाबी बॉल। आर्बेलोआ स्पेसेस में एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। ये फर्स्ट टाइम पास इनटू द पाथ ऑफ चुआमनी। अब भाई खुल गई पूरी तुम्हारी सिटी। मतलब तुम्हारा जो एग्रेसिव प्रेस था टॉप पे वो कुछ नहीं रहा। तुमने दोनों लाइन ऑफ प्रेस को इनइफेक्टिव बना दिया एंड चुआमनी यहां से गूलर को फाइंड कर लेगा और गूलर ने अगर सर उठाया होता ही वुड हैव सीन दिस पास इन बिहाइंड। वो यहां पे पास फरान गार्सिया को या विनी जूनियर को निकाल दिया होता, अदरवाइज भाई बंदे ने राइट हैंड साइड बॉल प्ले कर दी। बट दिस टेल्स यू कि हाउ वेल कोऑर्डिनेटेड मैड्रिड वाज एंड हाउ डिसकोऑर्डिनेटेड सिटीज प्रेस वाज और अगले मैच में उनको किस चीज पे वर्क करना है। ऑन टॉप ऑफ दैट रियल मैड्रिड की प्रेसिंग आज टॉप नॉच थी। देखो उन्होंने कैसे यहां पे कुत्तों के तरीके से प्रेस किया। ठीक है, तुम सिटी के प्लेयर्स देखो यहाँ पे भरे हुए हैं, मैड्रिड के प्लेयर्स भरे हुए हैं, सेट पीस सिनेरियो यहाँ पे और मैनचेस्टर सिटी इज ट्राइंग टू सर्कुलेट द बॉल। अब तुम यहाँ पे वर्क रेट देखना प्लेयर्स का, फेदी वाल्वर्दे, थियागो पितार्ज, वो अपने मैन को छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे बॉल इन बिहाइंड पास होती है बर्नार्डो से रॉड्री और यहाँ पे दोनों बंदे मिड एक्सप्लोसिव रन अपनी रन को ट्रैक बैक कर रहे हैं। भाई वो मूड के आ रहे हैं पीछे क्योंकि उनको पता है कि यही सिटी करने की कोशिश करती है। बॉल को नॉक करते हैं लेफ्ट राइट ताकि वो 1v1 आइसोलेशंस फाइंड करें। उनका पूरा एम था कि डोकू को 1v1 ट्रेंड के अगेंस्ट लाना है एंड दिस आर्बेलोआ न्यू, द रियल मैड्रिड प्लेयर्स न्यू। तो उन्होंने अपने रन को चेंज किया एंड दे मूव्ड एज द बॉल वाज मूविंग। भाइयों ये करना आसान नहीं, मैं पहले बता दूं। बॉल की स्पीड से अपने बॉडी को मूव करते रहना टू एंड फ्रो, इट टेक्स अ बिग डील आउट ऑफ योर लेग्स, ऑफ योर माइंड। आप फटीग्ड होते हो, बट मैड्रिड ने ये पूरे मैच में किया। अब उन्होंने अपने प्रेस को देखो कैसे ली। तो उसने जब बॉल बैक पास करी यहाँ पे रॉड्री के लिए तो रॉड्री ने भाई बर्नार्डो को बॉल डाली। अब पूरी एंटायरिटी ऑफ द मैड्रिड टीम शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे जो क्लस्टर 3v1 का बना था वो शिफ्ट होता है, वो जा रहा है बर्नार्डो और रॉड्री के ऊपर। अब फिर जब बैक पास आता है तो फिर यहाँ पे मैड्रिड प्लेयर्स फिर खुल रहे हैं, कीपिंग श्योर कि भाई सेंट्रल एरियाज उनके मार्क्ड रहें। ये बहुत ईजिली फट सकता था, तो ये स्पेसेस खुल जाते हैं यहाँ पे। उन्होंने मेक श्योर किया कि वो प्रेस करेंगे, कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेंगे। इवन तो बॉल सर्कुलेट होकर डीप सर्कुलेशन में बैक जाती है, स्टिल मैड्रिड के प्लेयर्स प्रेस किए हुए हैं। मतलब कोई भी पासिंग एंगल उनको छोड़ना नहीं था। सो इतना सब कुछ करा है रियल मैड्रिड ने, तब जाके आज के मैच में उन्होंने क्लीन शीट रखी है और तब जाके उन्होंने रियल मैड्रिड को यहाँ पे 3-0 हराया है। देखो मैं कह सकता हूँ टाई थोड़ी सी ओपन है, कोई सी बात नहीं। विनी ने अगर वो गोल मार दिया होता टाई डन थी यार मेरे लिए तो, बट अब कोई दिक्कत नहीं। स्टिल फील किया यार मैड्रिड निकाल ले गया। 3 गोल की लीड मैड्रिड नहीं थ्रो अवे करेगी। बाकी दूसरे मैच में पीएसजी ने चेल्सी को 5-2 हराया और ये गेम काफी क्लोज जा रहा था। अगर तुम देखोगे यहाँ पे अंटिल दी 57th मिनट 2-2 था और 74th मिनट तक ये 3-2 चल रहा था वाला मैच। मतलब काफी अच्छा क्लोज गेम जा रहा था और बढ़िया फुटबॉल देखने को मिला था। मतलब दोनों टीम्स में आज डिफेंसिव क्वालिटीज में फ्रेलिटीज दिखी तुम्हें। चेल्सी भी ओपन थी, पीएसजी भी ओपन थी, बट यहाँ पे दिखता है भाई एक टीम जो अटैकिंग ओरिएंटेड टीम है, उनमें अगर क्वालिटी प्लेयर्स अगर आप डालो, फिनिशर्स डालो, तो भाई ये आउटकम हो सकता है। 15 मिनट में गेम बदल दिया भाई क्वार्ट्सकेलिया ने। सिंस ही केम ऑन द पिच भाई, ये क्या भाई गोल बंदे ने मारा है यार। ये द वे ही कट्स इनसाइड, द वे ही लेट्स दिस वन फ्लाई, भाई साहब आउट ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर है भाई ये गोल टॉप। और ये टाइम देखो भाई 85th मिनट ऑन द क्लॉक है। मतलब दिस हैज टू डिस्ट्रॉय चेल्सी फैंस, द प्लेयर्स की भाई वो इतने एंड में जाके, बिकॉज अगर ये स्कोर लाइन 3-2 रहती भाई, आई वुड स्टिल हैव सेड कि चेल्सी हैज अ गुड चांस भाई। स्टैमफोर्ड ब्रिज, यू नेवर नो मैन, चेल्सी वन ऑफ गेम्स ऐसे पुट अप कर लेती है, मे बी कम बैक इनिशिएट कर देते वो। बट यहाँ से जिस हिसाब से वो क्रम्बल होना स्टार्ट हुए उसके बाद से उन्होंने 5th गोल कंसीड कर लिया भाई। 5-2 पे भाई प्रॉब्लम तो जरूर से हो चुकी है। और ऊपर से अगर तुम एक देखोगे सरप्राइजिंग चीज यार, पीएसजी ने 5 गोल मारे हैं फ्रॉम 0.87 XG। सो दैट टेल्स यू कि उनके हर एक गोल कितने एक्सट्रीम ऑर्डर के थे। बट आप बताइए क्या मतलब चेल्सी पास स्टिल चांस है स्टैमफोर्ड ब्रिज पे 5-2 को वो कमबैक कर पाए? 3 गोल का डेफिसिट थोड़ा अनलाइकली है, बट डू लेट मी नो आपका थॉट क्या है। बट भाई बायर लेवरकुसन और आर्सेनल के मैच में ऐसा क्या हुआ? देखो इस मैच में बहुत कुछ तो है नहीं बात करने के लिए, अनइवेंटफुल गेम था। एक चीज मैं कहूंगा, लेवरकुसन ने दिल खोल के खेला मेरे भाई। क्या बेहतरीन फुटबॉल था इस बंदे का, माजा का, कोफाने का, जो कि भाई चैनल रनर भाई, टॉप ड्रिबलर, टॉप, उसकी क्या पेस थी, किस तरीके से वो यहाँ पे अटैक कर रहा था। हालांकि डिड नॉट स्कोर और गिव एन असिस्ट, बट मैं इसको देख के बहुत इंप्रेस हुआ। वेरी यंग प्लेयर, 19 साल का ये बंदा, बट काफ़ी अच्छी आउटिंग थी अगेंस्ट अ वेरी स्टर्डी डिफेंस। उसके बाद भाई पलासियोस, भाई ये बंदा है जो कि मुझे लगता है वर्ल्ड कप जाएगा।
ये बंदा पोटेंशियल वो डिपॉल रिप्लेसमेंट बन रहा है अर्जेंटीना के लिए। अगर तुम देखे नहीं उस बंदे का फुटबॉल आज देखना, ठीक है। और भाई हालांकि यहाँ पे बायर लेवरकुसन ने आर्सेनल के अगेंस्ट कॉर्नर से गोल स्कोर किया, बट हाउ अबाउट दिस टैकल गाइस? ये क्या है यार? पेनल्टी है नहीं है? सॉफ्ट है यार, पेनल्टी मेरे लिए बहुत सॉफ्ट है। मैंने इसको कई बार देखा रिप्ले, कॉन्टैक्ट है ठीक है, बट कॉन्टैक्ट पता है कैसे है? माडुआके इज रनिंग एंड क्वांसा ने अपने पैर को स्ट्रेच कर रखा है कि वो बॉल को फ्लिक करेगा, एंड माडुआके का लेग गोज ऑन एंड कॉन्टैक्ट्स एंड कोलाइड्स इनटू द डिफेंडर्स लेग। इट्स नॉट लाइक कि डिफेंडर कम्स क्रैशिंग इनटू माडुआके's फुट या फिर बहुत बड़ा ट्रिप हो गया यहाँ पे। आई नो कि सॉफ्ट फाउल्स दिए जाते हैं, टेक्निकल फाउल्स दिए जाते हैं, बट दिस डिडंट फील लाइक अ टेक्निकल फाउल, नॉट इवन अ सॉफ्ट चैलेंज यहाँ पे। इट्स प्योरली मतलब कह सकते हो कि रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पे माडुआके का फुट आ गया, तो ही इज़ देयर। अब पता नहीं, मतलब दिस इज़ मी, मेरे लिए पेनल्टी नहीं थी। रेफरी गया, देखा, उसको पेनल्टी लगी, पेनल्टी दे दी, एंड दिस बिकम्स अ लाइफ सेवर फॉर आर्सेनल। वो ये मैच को 1-0 हार रहे थे, 90+6 मिनट में उनको ये पेनल्टी मिली, माडुआके गिरे एंड भाई यहाँ से काय हैवर्ट्ज जाते हैं, स्कोर करते हैं अगेंस्ट हिज एक्स क्लब। सो दे स्टिल हैव समथिंग टू टेक बैक होम। 1-1 का ड्रॉ है, नॉट द बेस्ट रिजल्ट आप कह सकते हो, बट भाई प्रीमियर लीग टीम ने तो इस मैच डे पे भाई 6 मैचेस में से 0 विंस ले रखे हैं यार। 16 गोल कंसीडेड, 6 गोल स्कोर्ड ओनली। मतलब प्रीमियर लीग का जो नगाड़ा ट्विटर पे लोग अक्सर बजाते रहते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, बेस्ट लीग बेस्ट लीग बेस्ट लीग। लेटली द ब्रांड ऑफ फुटबॉल दैट वी हैव बीन सीइंग इन द प्रीमियर लीग इज डिटोरिएटिंग। चाहे आप किसी भी टीम की बात कर लो भाई, आई रादर प्रेफर टू वॉच मे बी ब्राइटन प्ले फुटबॉल बिकॉज दे प्ले एक्साइटिंग फुटबॉल। ऑफ लेट मैं तो भाई चेल्सी का प्रेफर करता हूँ मैच देखना, बिकॉज रोसिनियर फुटबॉल एटलीस्ट एक्सट्रीमली डेंजरस फुटबॉल है, एंटरटेनिंग फुटबॉल है। लेकिन पिछला मैच आर्सेनल चेल्सी का आपको भी पता है क्या था। मतलब इफ़ यू आर नॉट प्लेइंग दैट वे, तुम खुद को ही हैम्पर कर रहे हो। एंड जब प्योरली एंटरटेनमेंट की बात आती है, और आज तो भाई रिजल्ट की भी बात है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट गया। बट एक बात मैं तुमको बता दूं भाई, आई एम नो वन टू जज अ होल लीग बेस्ड अपॉन वन सिंगल मैच डे। ये मैं उन लोगों के लिए आर्गुमेंट दे रहा हूं जो कि कई बार मुझसे ये क्वेश्चन कल लाइव स्ट्रीम पे पूछे हैं कि भाई प्रीमियर लीग की मतलब इज्जत दिख गई, उड़ गई इज्जत, कि भाई एक मैच में देखो कोई नहीं जीता। अब एक मैच डे से एक लीग की इज्जत नहीं चली जाती है। पिछले कपल ऑफ ईयर्स में अगर आप देखो, जो स्पेनिश टीम का डोमिनेंस रहा है, एक पूरा डिकेड उन्होंने इंग्लिश टीम को डोमिनेट किया है, फिर वो खत्म हो गया। फिर पिछले 2-2.5 सालों से इंग्लिश टीम ने स्पेनिश टीम को डोमिनेट किया। तो वैसे थोड़े कि खत्म हो गया, एक मैच डे है। ऑल आई एम गोना से इज कि लेट्स कीप काम। ये ट्विटर वाले वॉरियर्स ये जो हैं भाई, यहाँ पे आप ट्विटर पे करिए, आई डोंट थिंक सो दैट्स द वे टू जज अ लीग। भाई होता है फुटबॉल है भाई, ये पहला लेग है, तुम फुटबॉल इतना देखे नहीं कि तुम राइटफुल प्रिडिक्शन कर पाओ। फर्स्ट लेग्स ऑफन केजी होते हैं, ठीक है भाई, हार गई गलातासराय से भाई लिवरपूल, बट दे डू हैव अ चांस एट एनफील्ड। सिटी गॉट स्मैश्ड बाय रियल मैड्रिड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्स, तो स्पर्स कौन से बहुत अच्छी हालत में थी भाई कि वो एटलेटिको मैड्रिड को हरा पाती। एटलेटिक हराम बॉल खेलती है, तुम देखते नहीं हो फुटबॉल, तुम्हें पता नहीं एथलेटिको फुटबॉल कैसा खेलती है। और तुम भाई किसी का फुटबॉल देखो ना देखो, तुम्हें बोर्डो का फुटबॉल देखना है, बिकॉज ये टिकी टका, मदर ऑफ टिकी टका बना रखा है भाई। उन्होंने क्या गोल मारा भाई, अल्लाह, इन्होंने पास निकाला कहाँ से? स्पोर्टिंग सीपी के अगेंस्ट 3 गोल्स की लीड खत्म है भाई, ये टाई ये भी खत्म है। होम पे इन्होंने खेला, आई एम नॉट इवन सरप्राइज मैन। आई वांट टू सी दैट फेरी टेल रन ऑफ बोर्डो। बोर्डो वर्सेस आर्सेनल करा दो भाई, बोर्डो को पहुंचा दे सेमीफाइनल में आपको, बोर्डो फॉर द चैंपियंस लीग मैन। सो गाइस दैट्स दैट। हमने मोस्टली सारे मैचेस के बारे में बात किया, मैड्रिड के बारे में ज्यादा बात किया बिकॉज मैं ज्यादा सरप्राइज था मैड्रिड से। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट रियल मैड्रिड, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में वो कैसा लगा। और हाँ, सेकंड लेग के बारे में आपको क्या लगता है? सारे मैचेस हो चुके हैं, आप बता सकते हैं। वेरी सून, एक हफ्ते बाद हम सेकंड लेग भी देख लेंगे, विल नो भाई कौन कितने पानी में है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया अभी तक। मैं बोलता हूं आप लोगों से वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।